नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं आज़ादी से रिलेटेड यानी कि 15 अगस्त से रिलेटेड 50 जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज है 15 अगस्त। तो आज इसलिए हम लाए हैं आपके लिए आज़ादी से रिलेटेड 50 जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्तों के लिए एक बार मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन जो हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? जो पूर्ण स्वराज है उसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग जितना आपको आंसर मालूम होगा वो कमेंट में बताते रहिएगा। इससे ये मालूम चलेगा कि आपको पहले से कितना तैयारी है और कितना करना है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जो गवर्नर पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइकल ओ वाइडर जो थे वो नरसर के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? दांडी मार्च की बात पूछी है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? जो भारत छोड़ो नारा था दोस्तों वो कौन दिए थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? यानी कि स्वतंत्रता दिवस हमारे पहली बार कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1947 ईस्वी में सबसे पहले मनाया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? यानी कि साइमन कमीशन दोस्तों भारत में कब आया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद नारा सबसे पहले किसने दिया? यानी कि इंकलाब का नारा दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हसरत मोहानी जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है किसने नारा किनका नारा है? जो स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1925 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जो हिंद फौज था उसका स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जो हिंद फौज की स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो आज़ाद फौज हिंद का गठन किस वर्ष किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1943 में किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 20 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए कौन सी जगह से मार्च शुरू किया था? यानी कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कहाँ से शुरू किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साबरमती आश्रम से शुरू किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो किस क्रांति से जुड़े थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बाल पाल में पाल किनके लिए प्रयोग होता है? यानी कि लाल बाल पाल में पाल किनके लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिपिन चंद्र पाल के लिए प्रयोग होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में हुई थी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में। जो गदर पार्टी की स्थापना है दोस्तों वो अमेरिका में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला केस किससे संबंधित था? जो लाल किला केस है वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। जो लाल किला केस है वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो क्रिप्स मिशन है दोस्तों वो भारत कब आया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 ईस्वी में भारत आया था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन कब आया था? यानी कि कैबिनेट मिशन पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 ईस्वी में आया था। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? यानी कि रॉलेट एक्ट पूछा है दोस्तों कब लागू हुआ? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में लागू हुआ था। जो रॉलेट एक्ट है दोस्तों वो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 ईस्वी में। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जो खेड़ा सत्याग्रह है दोस्तों वो किस वर्ष पूछा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1918 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यानी कि जो बारडोली सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को किला किसे कहा जाता है? भारत को किला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है। जो सरोजनी नायडू है उनको भारत का कोकिला कहा जाता है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की रानी किसे कहा जाता है? जो भारत की रानी है, भारत की रानी किसे कहा गया? दोस्तों देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, भारत की रानी किसे कहा गया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को भारत की रानी कहा गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गद्दर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो गद्दर आंदोलन है दोस्तों वो कब शुरू हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? यानी कि जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और
एंटी बेसेंट ने की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कहाँ से दिया था? जो गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कहाँ से दिया था? दोस्तों कहाँ से पूछा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से दिया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1934 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड कब हुआ था? जो अलीपुर में बम कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1908 ईस्वी में हुआ था। जो अलीपुर बम कांड हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1923 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड कब घोषित हुआ? जो कम्युनल अवार्ड है दोस्तों वो कब घोषित हुआ? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1932 ईस्वी में घोषित हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? यानी कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1933 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1933 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 ईस्वी में हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान पूछा है दोस्तों कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1936 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन गो बैंक नारा किसने दिया? जो साइमन गो बैंक है उसका नारा किसने दिया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अली ब्रदर्स किस आंदोलन से जुड़े थे? जो अली ब्रदर्स हैं वो किस आंदोलन से जुड़े थे? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। जो अली ब्रदर्स है वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत किसने की थी? जो नेशनल हेराल्ड है वो अखबार की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यंग इंडिया और हॉरिजन पत्र किसने निकाला? जो यंग इंडिया और हॉरिजन जो पत्र है वो किसने निकाला था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने निकाला था। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? जो सत्यार्थ प्रकाश है उसको किसने लिखा था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। जो सत्यार्थ प्रकाश है उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था उस समय का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड निथेगो जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के वायसराय थे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी कमेंट में बताइएगा कि इसमें से कितना आंसर आपको पहले से मालूम है। तो एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत।